Hello everyone, welcome to Engineers. Guys, today we start our next topic that is geometry and mensuration. अगर मैं बात करूं इस टॉपिक की गेट पॉइंट ऑफ व्यू से और ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, गेट 2021 में हर ब्रांच में इससे क्वेश्चन बना. ठीक है, हर ब्रांच में क्वेश्चन दिया गया था. ठीक है, हो सकता है कि आगे भी इससे क्वेश्चन पूछे जाए. इससे पहले भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट जब हम लास्ट गेट एग्जाम की बात करते हैं, स्पेशली उसी में हर ब्रांच में एक क्वेश्चन था यहाँ से. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन. स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बताना चाहूंगा कि ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन के प्रॉपर नोट्स बनाते रहना लेक्चर के साथ साथ. रीजन ये है कि बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी होगी और रिवीजन करना होगा. रिवीजन के टाइम पे बार बार आप लेक्चर तो देख नहीं सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा. इसलिए अच्छा होगा अगर अभी से ही आप प्रॉपर नोट्स बना लें, तो जब गेट का एग्जाम आएगा तो रिवीजन बहुत अच्छे से और कम से कम टाइम में हो जाएगा. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन बिल्कुल बेसिक से करेंगे, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से करेंगे. ठीक है, जो हमें पता होनी चाहिए. ठीक है, एग्जाम में नहीं पूछी जाती जैसे वो डेफिनेशन, जैसे पॉइंट है, लाइन क्या है, बट हमें पता होना चाहिए. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट. पॉइंट, व्हाट इज ए पॉइंट? ओके, देखिए सबसे पहले इस लेक्चर में अगर हम बात करें तो हम पढ़ेंगे लाइन एंड एंगल. ठीक है, लाइन, टाइप ऑफ लाइंस, एंगल एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स. ओके, देखिए पॉइंट, व्हाट इज ए पॉइंट? ए पॉइंट इज ए पोजीशन or location in space represented by a dot. A point is a position or location in space represented by a dot. A point does not have any length, width, shape and size. It means it is dimensionless. Okay, what is a point? A point is a position, location in space represented by a dot, and a point does not have any length, width, shape and size. Okay, it means a point is a dimensionless. Okay, next अगर हम बात करें तो देखिए कैसे रिप्रेजेंट करता है स्पेस और पोजीशन को स्पेस में. तो दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. तो हमारा जो पॉइंट है वो क्या करता है? एक पोजीशन और लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो ना तो इसकी कोई लेंथ है, ना विड्थ है, ना शेप एंड ना साइज. क्या होंगे इसके पास में? इसके पास में कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स वाई जेड, इस पोजीशन को शो करने के लिए. ओके, दिस इज ए पॉइंट. नेक्स्ट, लाइन. व्हाट इज ए लाइन? What is a line? तो देखिए लाइन क्या होगा? लाइन can be defined as okay, a straight one dimensional figure which have no thickness and extended endlessly in both the direction. Okay, line can be defined as a straight one-dimensional figure that have no thickness and extended endlessly in both the direction. ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है. क्या होगा आपके पास में? लाइन क्या होगी? एक स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर होगा. ओके, और जो एंडलेसली, इनफाइनाइटली, ठीक है, एक्सटेंडेड होगा कहां पे? इन बोथ द डायरेक्शन. तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कुछ ऐसे. और ये क्या होगा आपके पास में? इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड होगा इन बोथ द डायरेक्शन. रिप्रेजेंट कैसे करते हैं लाइन को? ए बी के ऊपर.
पता होना चाहिए, जस्ट पूछा नहीं जाएगा कभी एग्जाम में, बट हमें पता होना चाहिए कि क्या लाइन है, पॉइंट क्या है। ओके, और पूरी की पूरी ज्योमेट्री तो हमारी किस पे बेस्ड है, आपकी लाइन पे बेस्ड है। ओके, नेक्स्ट लाइन सेगमेंट। देखिए लाइन के केस में क्या था, वन डायमेंशनल स्ट्रेट फिगर है जिसके पास थिकनेस नहीं है, और सेकंड क्या चीज है, एक्सटेंडेड है एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शन। ओके, बट अगर मैं यहीं पे इसी लाइन पे दो फिक्स पॉइंट कर दूं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए लाइन which have two fixed points या two fixed ends that is called line segment, that is called line segment। ओके, देखिए अगर यहाँ पे दो फिक्स एंड है तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये मेजरेबल होता है, ठीक है, इसकी एक लेंथ होती है, और ये क्या हो जाएगा आपके पास में, लाइन सेगमेंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपके पास में रे। व्हाट इज ए रे? तो देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लाइन की, तो दोनों एंड से क्या था, इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड था। ठीक है, यहां अगर हम बात करें लाइन सेगमेंट की, तो हमारे पास में दो फिक्स एंड थे, और रे के केस में क्या होगा, ए लाइन which have one fixed end and extended infinitely from the other side, रे में क्या होगा, आपके पास में एक फिक्स पॉइंट होगा, रे में एक फिक्स पॉइंट होगा, और सेकंड साइड से क्या होगा, एक्सटेंडेड होगा इनफाइनाइटली, दैट इज कॉल्ड ए रे। ओके, दैट इज कॉल्ड ए रे। नेक्स्ट है आपके पास में इंटरसेक्टिंग लाइंस। When two lines are cutting each other at a point, that lines are called intersecting lines. When two lines are cutting each other at a point, when two lines are cutting each other at a point, these lines are called intersecting lines। ठीक है, जब दो लाइन एक पॉइंट पे कट कर रही हो एक दूसरे को, कौन सी लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ठीक है, ये देखिए जब दो लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रही है तो क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। नेक्स्ट पैरेलल लाइन। नेक्स्ट आपके पास में पैरेलल लाइन। देखिए इन द सेम प्लेन, लिखिए इन द सेम प्लेन, when two lines are never intersect each other in the same plane, when two lines are never intersect each other and the distance between them is always same, and the distance between them is always same। क्या क्या कंडीशंस है आपके पास में पैरेलल लाइन के लिए, द सेम प्लेन व्हेन द टू लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑलवेज सेम। ओके, तो ये आपके पास में दो लाइन होंगी जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ओके, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और इनके बीच का डिस्टेंस जो क्या रहेगा, ऑलवेज सेम रहेगा। अगर मैं यहाँ पे कॉमन परपेंडिकुलर
ड्रॉ करता हूं यहाँ पे। तो जो ये कॉमन परपेंडिकुलर हो, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा जो ऑलवेज क्या रहेगा आपके पास में, सेम रहेगा। एक और कभी कभी पूछ लिया जाता है, हमें पता होना चाहिए एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड पे एक लाइन है आपके पास में कुछ इस पोजीशन पे और एक और लाइन है कुछ इस पोजीशन पे, क्या ये पैरेलल लाइंस होंगी? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पैरेलल लाइन की डेफिनेशन में लिखा है इन द सेम प्लेन, ठीक है। पैरेलल लाइन की पहली कंडीशन क्या है कि दोनों क्या होना चाहिए, सेम प्लेन में, ये कभी पैरेलल नहीं होंगे। वो आपको बोलेगा कि दोनों पैरेलल लाइंस है, मतलब दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वो क्या बोलेगा, दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज सेम रहेगा। तो आप बताइए क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, वो सेम प्लेन में होना चाहिए। ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में है, तो ये आपके पास में पैरेलल लाइन नहीं है। ओके, तो ये था आपके पास में कुछ लाइंस, दो लाइंस और बचती हैं, ठीक है, दो प्रॉपर्टी और बचती हैं, वो देखिए। नेक्स्ट है आपके पास में कंकरेंट लाइंस। नेक्स्ट कंकरेंट लाइन, कंकरेंट लाइंस। तो ध्यान से देखिए कंकरेंट लाइंस क्या होगा, व्हेन मोर देन टू लाइंस, ध्यान से सुनिए, मोर देन टू लाइंस when more than two lines passing through a single point, these lines are called concurrent lines. ओके, these lines are called concurrent line. क्या होगा, जब दो से ज्यादा लाइन, ठीक है, ध्यान से सुनिए, जब दो से ज्यादा लाइन किसी एक सिंगल पॉइंट से क्रॉस कर रही हो तो वो लाइन क्या हो जाएंगी आपके पास में, कंकरेंट लाइंस, ठीक है, कुछ ऐसे। जब ये लाइन से एक सिंगल पॉइंट से क्रॉस कर रही है, सॉरी, ठीक है, इस पॉइंट से क्रॉस कर रही है और ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस यहां से क्रॉस कर सकती हूँ, सारी की सारी क्या होंगी आपके पास में, कंकरेंट लाइंस होंगी। बट टू लाइंस अगर एक पॉइंट से सिंगल पॉइंट से क्रॉस कर रही हो तो वो कौन सी लाइन हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। कौन सी लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट, कोलिनियर पॉइंट्स। Three and more than three and more than three points, when three and more than three points lies on a single line, then these points are called collinear points. Collinear points. Otherwise they are non-collinear points. ओके, अगर तीन और तीन से ज्यादा पॉइंट्स किसी एक सिंगल लाइन पे लाई कर रहे हो तो हम उनको क्या बोलते हैं, कॉलिनियर पॉइंट। और अगर नहीं लाई करेंगे तो क्या बोलेंगे, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। जैसे कि अगर ये तीन पॉइंट है, ठीक है, अगर एक ही सिंगल लाइन पे लाई कर रहे हो तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में कॉलिनियर पॉइंट्स। और अगर कुछ ऐसे पॉइंट्स हो कि एक यहाँ पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट है और ये आपके पास में क्या हो जाएगा, नॉन कॉलिनियर। बट अगर मैं इसको छोड़ दूं क्या ये होंगे, नहीं। कंडीशन क्या है आपके पास में, 3 and more than 3। हाँ, अगर ये है तो ये 3 पॉइंट कॉलिनियर है, बट अगर हम चारों पॉइंट्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट देखते हैं एंगल। ठीक है, लाइंस इतना ही था।
नेक्स्ट है आपके पास में एंगल। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा आपसे है, व्हाट इज ए एंगल? व्हाट इज ए एंगल? ओके, चलिए एंगल लिखिए डेफिनेशन एंगल की। व्हेन टू लाइन्स आर meeting at a point at that point, when two lines are meeting at a point, at that point they form an angle. Okay, या आप ये भी बोल सकते हैं when the two rays are originated from a single end point. ठीक है, when the two rays are originated from a single end point, ठीक है, at that end point they form an angle. ओके, तो देखिए जब दो लाइंस एक पॉइंट पे मीट करेंगी, ठीक है, कुछ इस पोजीशन पे, तो यहां क्या बन रहा होगा? एंगल बन रहा होगा। एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। ओके, और ये जो दो लाइन होंगी ये क्या हो जाएगी? आर्म्स ऑफ एंगल। एंड जिस पॉइंट पे ये मीट कर रही हैं इसको हम बोलते हैं, जहां ये एंगल फॉर्म कर रही है जिस पॉइंट पे, ये होगा वर्टेक्स ऑफ एंगल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास में? वर्टेक्स ऑफ एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ एंगल। देखिए टाइप्स ऑफ एंगल के अंदर में अगर हम बात करें, फर्स्ट है आपके पास में, आप सबको पता है इन एंगल्स के बारे में, तो जल्दी जल्दी अपना लिखते रहिए। एक्यूट एंगल। व्हाट इज एक्यूट एंगल? एक्यूट एंगल बताइए क्या होगा भाई? व्हेन एंगल थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, दैट एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। कैसे हो जाएगा? कुछ ऐसे। ये एंगल क्या है आपके पास में? थीटा। ये क्या है? 90 से लेस देन। ठीक है, कंडीशन क्या होनी चाहिए आपके पास में? जो थीटा है वो क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए 90 डिग्री। तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट, सेकंड, राइट एंगल। सबको पता, व्हेन एंगल इज exactly equal to 90 degree, when the angle theta is exactly equals to 90 degree, that angle is called right angle. तो यहाँ पे थीटा किसके इक्वल होना चाहिए? 90 डिग्री का। नेक्स्ट, ऑब्ट्यूज एंगल। when the angle theta is greater than 90 degree, when the angle theta is greater than 90 degree and less than 180 degree, that angle is called obtuse angle. Okay, कुछ ऐसा होगा आपके पास में। ये थीटा देखिए 90 से ग्रेटर है बट 180 डिग्री से क्या है आपके पास में? लेस है। तो यहाँ पे थीटा के लिए कंडीशन क्या है? थीटा लेस देन होना चाहिए 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन होना चाहिए क्या? 90 डिग्री। तो कैसा एंगल होगा वो? ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ठीक है, नेक्स्ट, स्ट्रेट लाइन एंगल या स्ट्रेट एंगल। क्या होगा भाई स्ट्रेट एंगल? व्हेन द थीटा इज exactly equal to 180 डिग्री। ठीक है, एक लाइन जो एंगल फॉर्म करती है वो एंगल क्या हो जाएगा आपके पास में? 180 डिग्री। जहां पे थीटा क्या होगा? exactly equal to 180 डिग्री। नंबर फाइव, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। when the angle theta is less than या
लिख लीजिए पहले, ग्रेटर देन when the theta is greater than 180 degree and less than 360 degree, that is called reflex angle. That is called reflex angle. ये जो एंगल होगा आपके पास में, ये थीटा, ये क्या हो जाएगा आपके पास में, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा. ऑलवेज क्या होगा आपके पास में, थीटा, थीटा जो होगा वो ग्रेटर होगा 180 डिग्री से और लेस होगा किससे, 360 डिग्री से. लेस होगा किससे, 360 डिग्री से. तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा. नेक्स्ट, पॉइंट एंगल. नेक्स्ट है आपके पास में पॉइंट एंगल. व्हाट इज ए पॉइंट एंगल? थीटा इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 360 डिग्री. ठीक है, एक पॉइंट जो है, जो एंगल फॉर्म करता है वो कितने का करता है, 360 डिग्री. थीटा यहाँ पे क्या होगा, 360 डिग्री होगा. इसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट एंगल बोलते हैं. ठीक है, दो और बेसिक एंगल्स हैं. देखिए, नेक्स्ट है आपके पास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. Complementary angle. When the sum of two angles is equal to 90 degree, that is called complementary angle. When the sum of two angles is equals to 90 degree, then that angle is called what? Complementary angle. Then that angle is called complementary angle. ओके, देखिए यहाँ पे ये आपके पास में एंगल है थीटा 1 और ये आपके पास में थीटा 2. अगर इन दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल है, 90 डिग्री के, तो कैसे एंगल हो जाएंगे आपके पास में, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे. नेक्स्ट है आपके पास में सप्लीमेंट्री एंगल. सप्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल? व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, व्हेन द sum of two angles is equals to 180 degree, then that angle is called supplementary angle. ओके, कैसे होगा ये अगर थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, देन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180. ठीक है, तो ये थी बेसिक चीजें. इन चीजों में अगर हमें याद रखना है सबसे ज्यादा, तो ये हमें देखो पता तो इन सारी प्रॉपर्टीज का होना चाहिए. बहुत बेसिक चीजें हैं, हमने बहुत पहले भी इन चीजों को पढ़ा है. ठीक है, बट मेन चीज जो है, इनका यूज हम आगे भी करेंगे अभी. ठीक है, ये एंगल्स आप सबको पता होना चाहिए. अब जो नेक्स्ट एंगल्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जहां से क्वेश्चन बनता है, वो हमें पढ़नी है. तो जो नेक्स्ट होगा आपके पास में, वो क्या होगा, नेक्स्ट होगा एक तो अल्टरनेट एंगल्स होंगे. ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसवर्सल लाइंस. ठीक है, जहां एंगल पे क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, तो इसी लेक्चर में चले नेक्स्ट देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स नेक्स्ट है आपके पास में vertically opposite angles. ठीक है, vertically opposite angles. If two lines, ध्यान से सुनिए, if two lines intersect each other, if two lines intersect each other, then
vertically opposite angles are equal, then vertically opposite angles are equal. अब देखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होंगे क्या, जब दो लाइन क्या कर रही हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, ए बी एंड सी डी, तो यहाँ पे देखिए कितने एंगल्स बन रहे होंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4. ठीक है, तो ये जो इस वर्टेक्स पे और ये जो इस वर्टेक्स पे ये जो एंगल होंगे ये क्या है आपके पास में वर्टिकली अपोजिट होंगे. और यहाँ पे इस पोजीशन पे देखिए ध्यान से, ये एंगल और ये एंगल ये क्या होंगे आपके पास में वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे. तो ये ऑलवेज क्या होते हैं आपके पास में इक्वल होते हैं. तो यहां पर क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल 4. इस प्रॉपर्टी को याद रखना कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं आपके पास में इक्वल होते हैं. एंगल 1, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 4 इनके प्रूफ भी है, थ्योरम्स है, हमने 6th 7th क्लास में 8th क्लास में हमने इनको पढ़ा भी है, बट अब हमें उनकी नीड नहीं है. ठीक है, थ्योरम आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपको जैसे ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए ताकि आप जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उसमें इनका यूज कर सको. ठीक है, नेक्स्ट देखिए अल्टरनेट एंगल्स. नेक्स्ट है आपके पास में अल्टरनेट एंगल्स. अल्टरनेट एंगल्स, तो देखिए अल्टरनेट एंगल में एक कंडीशन होगी, कुछ ऐसी फॉर्मेशन हो रही होगी आपके पास में, और यहां पर जो ये लाइन है ये पैरेलल होगी किसके, इस लाइन के पैरेलल. ठीक है, ये लाइन है वो किसके पैरेलल होगी, इस लाइन के पैरेलल. तो यहाँ एंगल क्या बन रहा होगा, एक तो एंगल 1 और ये एक एंगल 2, एक ये एंगल बन रहा होगा एंगल 3 एंड एक ये एंगल बन रहा होगा एंगल 4. ठीक है, तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4. अब ये जो एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ये दोनों क्या होंगे आपके पास में, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा. बट इनका नाम क्या होगा, ये देखिए ये क्या है, इसके इनर साइड में बन रहा है. ठीक है, ये भी क्या है, इसके इनर साइड में बन रहा है, इस जेड फॉर्मेशन के इनर साइड में बन रहा है, तो इनको बोलेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल. क्या बोलेंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल. यहां अगर हम बात करें एंगल 3 एंड एंगल 4, अब ये जो है ये दोनों क्या होंगे आपके पास में एक्सटीरियर साइड में होंगे. ठीक है, तो इनको बोलते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया आपके पास में इंटीरियर अल्टरनेट एंगल एंड ये हो गया आपके पास में एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एंगल 3 एंड 4. बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये जो दो लाइंस है, चलो इनको नेमिंग कर देते हैं, ए बी एंड यहाँ से सी डी. ए बी जो है वो पैरेलल होनी चाहिए सी डी. उसी कंडीशन में इंटीरियर जो अल्टरनेट एंगल होंगे एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल होंगे और एक्सटीरियर एंगल 3 एंड एंगल 4 जो होंगे वो इक्वल. ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी ये थी. नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट एंगल्स के अंदर में अगर प्रॉपर्टी देखते हैं तो है आपके पास में ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइंस. चलिए देखते हैं. ओके, देखिए ट्रांसवर्सल लाइंस, क्या होगा आपके पास में, ध्यान से सुनिए. ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट द डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल लाइन. ध्यान से सुनिए, ए लाइन a line which intersect two or more lines at distinct point is called transversal line. अब देखिए,
ये अगर लाइन है, ध्यान से सुनिए कि ए बी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है और एक लाइन एल है जो इन दोनों को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो एल लाइन है ये क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। बट हम यहाँ जो केस स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे कि एक लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे पैरेलल लाइन नहीं ली है बट ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी क्योंकि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इसको क्या करेगी, इंटरसेक्ट, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी। बट हम जो केस स्टडी करेंगे ट्रांसवर्सल लाइन का वो क्या करेंगे कि जो ए बी एंड सी डी है वो क्या हो आपके पास में पैरेलल लाइंस हो। चलिए बना लेते हैं और हमारे क्वेश्चन भी उसी से पूछे जाएंगे। चलो ओके, ये हो जाएगा आपके पास में ए बी, ये हो जाएगा सी डी एंड ये आपके पास में एल लाइन है जो कि क्या है आपके पास में ट्रांसवर्सल लाइन है। यहाँ पे कंडीशन क्या है मेरे पास में, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये ध्यान रखना। ये क्या है आपके पास में, दोनों लाइंस आपके पास क्या होंगी, पैरेलल लाइंस। अब यहाँ कितने एंगल्स बन रहे हैं वो देखिए, ये हो जाएगा आपके पास में एंगल 1, एंगल 2, ये आपके पास में एंगल 3, ये एंगल 4, ये हो जाएगा आपके पास में एंगल 5। ओके चलिए इधर 5, ये हो जाएगा आपके पास में 6, ये 7 एंड ये 8, ठीक है। अब यहां एंगल्स देखिए, सबसे पहले 1 2, ध्यान से सुनिए, एंगल 1, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, ये कैसे एंगल होंगे, ये होंगे आपके पास में एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। ओके नेक्स्ट 3 4 एंड 5 एंड 6, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, ये होंगे आपके पास में इंटीरियर एंगल, ठीक है। क्या हो जाएंगे आपके पास में, इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिए, अभी हमने देखा था वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, और यहां पर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो मुझे बताइए क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल देखिए 1 एंड 3 होंगे, ठीक है। अगर यहां हम इसको छोड़ दें नीचे वाले को, सिर्फ ऊपर वाले केस में देखें तो 1 और 3 होंगे। तो यहाँ पे एंगल 1 जो होगा, एंगल 1 जो होगा वो क्या होगा आपके पास में, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, दोनों वर्टिकली अपोजिट है। एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। नेक्स्ट आपके पास में इसमें एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 8 एंड नेक्स्ट होगा एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 7, ठीक है। तो ये एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है आपके पास में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। क्या है आपके पास में, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। नेक्स्ट अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में अल्टरनेट एंगल्स, और हम बात कर रहे हैं सिर्फ इंटीरियर एक्सटर्नल इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स की। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, यस इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अभी अभी मैंने आपको बताया थे कौन से होंगे, देखिए आपने देखिए 3 4 एंड 5 एंड 6 जो है वो क्या है आपके पास में इंटीरियर एंगल्स है, मतलब आपने देख लिया 3 4 एंड 5 एंड 6 इंटीरियर एंगल्स है। बट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कौन से होंगे, तो 3 एंड 5 होंगे एंड 4 एंड 6 होंगे, ठीक है। जेड फॉर्मेशन अभी आपको मैंने इससे पहले बताया था, जेड फॉर्मेशन देखिए कहां से कहां हो रही है, ये मतलब 3 एंगल किसके इक्वल होगा, 5 के, और यहाँ पे एक उल्टा जेड बन रहा है, 4 किसके इक्वल होगा, 6 के, ठीक है। तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6, ओके। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास में सप्लीमेंट्री एंगल्स। चलो सप्लीमेंट्री पहले से एंगल से पहले एक और एंगल्स देखते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। मुझे बताइए कौन से एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। देखिए एंगल 1 एंड एंगल 5, यहां पे एंगल 1 एंड एंगल 5, तो एंगल 1 क्या होगा, एंगल 5 के इक्वल होगा। नेक्स्ट देखिए
एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6। नेक्स्ट देखिए एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल 3 is equals to angle 7 and angle 4 is equals to angle 8, angle 4 is equals to angle 8। तो ये कैसे एंगल्स हैं आपके पास में? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये कैसे एंगल होंगे आपके पास में? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। नेक्स्ट है आपके पास में सप्लीमेंट्री एंगल्स। चलिए यहां लिखते हैं इनको। या आप ये भी बोल सकते हो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, क्या लिख सकते हो इन एंगल्स को? इंटीरियर अल्टरनेट, सॉरी इंटीरियर अल्टरनेट नहीं, इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट नहीं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अब देखिए इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइंस, एंगल 4 प्लस एंगल 5 क्या होंगे आपके पास में? सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। दोनों का सम कितना हो जाएगा आपके पास में? 180 डिग्री होगा। कितना हो जाएगा भाई? 180 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट एंगल 3 प्लस एंगल 6 कितना हो जाएगा आपके पास में? 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल 3 प्लस एंगल 6 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल 4 प्लस एंगल 5 क्या हो जाएगा आपके पास में? 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 6 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ये आपके पास में क्या था? सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। अच्छा, लीनियर स्ट्रेट लाइन एंगल भी बन रहा होगा। देखिए यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 का, एंगल 3 प्लस एंगल 4 का, तो ये भी क्या होंगे? 180 डिग्री दोनों का सम। यहाँ पे वन सम जो होगा कितना होगा? 180। यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी। ठीक है, तो यहां हमने देखा ट्रांसवर्सल लाइन, पहले देखा वर्टिकली अपोजिट एंगल, देन देखा था अल्टरनेट एंगल, देन देखा ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइंस के बीच में जो जो एंगल बनते हैं ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइन के बीच में। देखिए सबसे पहले तो एक्सटर्नल और इंटीरियर दोनों एंगल देखने जरूरी है। एक्सटीरियर कौन से होंगे? 1 and 2 होंगे एंड 7 8 होंगे, एंड इंटीरियर 3 and 4 and 5 and 6 होंगे। देन हमने देखा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल 1 equals to 3, 2 equals to 4, 6 equals to 8 and 5 equals to 7। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, आप सबको पता है। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5। एक चीज और बताता हूं, ये मेंशन ना किया हो, ध्यान से सुनना, ये प्रॉपर्टी उल्टी भी होगी। कैसे? अगर आपको बोल दिया जाए कि किसी भी ट्रांसवर्सल लाइन में आपके पास में एंगल 3 एंड एंगल 5 जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो इक्वल है, तो आप अपने आप मान लेंगे कि जो दो लाइंस हैं वो क्या है? पैरेलल है। सेम यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के अंदर में, ठीक है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 आ रहा है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो आप खुद बोलेंगे कि जो लाइंस हैं दो वो क्या है? पैरेलल है। और सेम सप्लीमेंट्री एंगल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, अगर 180 डिग्री का सम बन रहा है तो आप खुद ये बता देंगे ये लाइन जो है वो क्या है? पैरेलल है। अगर ये नहीं गिवन है, अगर पैरेलल गिवन है तो इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। तो ये उल्टी प्रॉपर्टीज भी इसमें वर्क करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पता चल गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का ट्रांसवर्सल लाइन में पता चल गया, सप्लीमेंट्री एंगल्स का पता चल गया, अल्टरनेट एंगल का और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का, सबका आपको पता चल चुका है। ठीक है, चलिए अब ट्रांसवर्सल लाइन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये प्रैक्टिस हो जाए और इसको आज खत्म करते हैं। ओके, देखिए कुछ क्वेश्चन है हमारे पास में ट्रांसवर्सल लाइंस की प्रॉपर्टी पे, तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास में, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है वो पैरेलल है किसके? सी डी के। देन OM and ON आर एंगल बाइसेक्टर, क्या बोला है कि OM and ON जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। OM and ON से एंगल बाइसेक्टर की पहले देख लेते हैं। देखिए दो लाइन है आपके पास में ए बी एंड सी, ठीक है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है और ये एक एंगल बना रही है थीटा। एक और लाइन इसको बाइसेक्ट कर देती है इस एंगल को, किसमें? टू इक्वल पार्ट्स में। मतलब अगर कोई लाइन किसी एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रही है तो वो क्या हो जाएगी आपके पास में? एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, बस इस चीज का ध्यान रखना आपको कि अगर कोई लाइन किसी एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी? एंगल बाइसेक्टर हो जाएगी। तो इट मींस इसने पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया है कि जो OM एंड ON है वो क्या है आपके पास में? एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, और एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन है OM ये इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एंड जो ये लाइन ON है ये इस एंगल को, इस कंप्लीट एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो आपको बताना है कि x जो है, जो एंगल है MON वो क्या हो। ठीक है, ये आपसे पूछा है इस क्वेश्चन। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे।
सबसे पहले तो मुझे ये पता है कि अगर ये 30 डिग्री एंगल है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये अगर 30 डिग्री है और ये अगर एंगल बाइसेक्टर है, तो ये जो कंप्लीट जो एंगल है, ये जो कंप्लीट एंगल है वो कितने का हो जाएगा आपके पास? कंप्लीट जो एंगल है ये कितने का हो जाएगा? 60 डिग्री, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसको टू इक्वल पार्ट्स में, मतलब अगर ये 30 है तो ये भी 30 हुआ, कितना हो जाएगा टोटल? 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए, आपको एक चीज पता है कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इट मींस इसका और इस एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये 60 है तो ये कितना होना चाहिए? ये टोटल होना चाहिए आपके पास में, ये टोटल जो एंगल है ये होना चाहिए 120 डिग्री, और ये जो अंदर वाला एंगल है ये कितना हो जाएगा आपके पास में? 60 डिग्री, क्योंकि ओ एन जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। अब आपके पास में 30 डिग्री ये मिल गया, 60 डिग्री ये मिल गया, तो ये x कितना हो जाएगा? आपको पता है कि एक ट्रायंगल के जो 3 एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। दो है आपके पास में 60 और 30, मतलब 90, तो तीसरा जो होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास में? 180 डिग्री माइनस दोनों का सम कितना हो जाएगा? 90। x की वैल्यू क्या आई आपके पास में? 90 डिग्री आ, ठीक है। तो ये आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या कर रहा है? AB इज पैरेलल टू DE, ठीक है। AB जो पैरेलल है वो किस लाइन के पैरेलल है? DE के पैरेलल है। एंड यहाँ पे दो एंगल आपको गिवन है, एक तो ये 60 डिग्री एंड एक ये एंगल आपको गिवन है कितना? 30 डिग्री। पूछा है फाइंड x, x क्या होगा? तो बताइए x क्या होगा। देखिए, मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग खुद वीडियो को रोकिए और खुद इसको सॉल्व करें, ठीक है। देन उसके बाद में जब नहीं पता चले क्या प्रॉपर्टी लग रही है तब इन क्वेश्चंस को देखिए, ठीक है। चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। एक तो इस पैरेलल लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं, और दूसरी एक पैरेलल लाइन क्या मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ? देखिए, अब ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का रीजन क्या है? ये पैरेलल इसके भी होगी और इस लाइन के भी पैरेलल होगी। इट मींस अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए, ठीक है, ये वाला एंगल पता चल जाए, तो मुझे पता है कि दो आपके पास में जो इंटीरियर एंगल है ट्रांसवर्स लाइन के सेम साइड में, उनका जो सम है वो 180 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ पे 180 में से इस एंगल को माइनस करके ये वाला एंगल फाइंड कर सकता हूँ बहुत इजीली। अब ये वाला एंगल कैसे पता चलेगा? अब ये देखिए, अल्टरनेट एंगल यहाँ बन रहा है, ये 60 डिग्री और एक ये जेड फॉर्मेशन हो रही है, मतलब ये टोटल एंगल अगर ये 60 है तो ये अल्टरनेट एंगल है, ये भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये 60 है, ये 30 पहले से गिवन है, ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो ये जो छोटे वाला एंगल है वो कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। मतलब इन दोनों का सम अब कितना होगा? 180। तो 180 माइनस 30 कर दोगे, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर दोगे तो कितना आएगा? 150। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 150, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है PQ इज पैरेलल टू RS। PQ जो है वो पैरेलल है किसके? RS। और आपको बोला है कि x फाइंड कीजिए, और दो एंगल आपको गिवन है 135 डिग्री एंड 40। कैसे फाइंड करेंगे इस एंगल को? तो देखा ध्यान से, मैं यहाँ पे भी एक फॉर्मेशन करता हूँ एक लाइन की, एक पैरेलल लाइन की, जो PQ एंड RS के क्या होगी? पैरेलल, ठीक है। अब बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि आपको दिख रहा है कि 135, देखिए इस और इस लाइन में अगर हम बात करें, चलो ये लाइन ले लेते हैं हम P डैश एंड Q डैश, ठीक है। P डैश Q डैश एंड PQ में अगर हम बात करें तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ठीक है, जो ब्लू कलर से है जो ये एंगल, इस एंगल एंड 135 डिग्री एंगल, ये क्या है आपके पास में? इंटीरियर एंगल है ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ये ट्रांसवर्सल लाइन बन गई इन दोनों पैरेलल लाइन के लिए। तो यहाँ पे 135 डिग्री और इस एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। मैं इस एंगल को कैसे फाइंड कर सकता हूँ? 180 माइनस 135 कितना हो जाएगा आपके पास में? 45 डिग्री। चलिए, एक तो मुझे पता चल गया। नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं P डैश Q डैश एंड RS की। ये दोनों लाइन भी पैरेलल है और ये वाली लाइन क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए, इस एक यहाँ पे जेड फॉर्मेशन हो रही है, मतलब ये वाला जो इंटीरियर एंगल है ये इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये कौन सा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। इट मींस ये 40 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा आपके पास में? 40 डिग्री हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा आपके पास में? दोनों का सम कर दीजिए, ये टोटल एंगल आपको मिल जाएगा, हो जाएगा 45 डिग्री प्लस 40, ये कितना होगा? 85 डिग्री, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज ट्रांसवर्सल लाइन की प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से पता है तो इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज ये क्वेश्चन आपका दिमाग खराब करके रख देगा, ठीक है, और टाइम भी वेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में
आपसे बोला गया कि ए बी इज पैरेलल टू ई सी, मतलब ये लाइन और ये लाइन जो है वो क्या है, आप एक दूसरे के पैरेलल। देन फाइंड एक्स, और यहाँ पे दो एंगल आपको गिवन है, एक तो ये 70 डिग्री यानी कि 20 डिग्री, आपको दो एंगल गिवन। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इस केस में ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे या नहीं होंगे, है ना। बट यहाँ पे एक छोटी सी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगेगी, बट कोई बात नहीं, जब हम ट्रायंगल सीखेंगे तो वो भी पता, और आपको पता भी होगा, बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी है यहाँ पे। क्या, अगर ये एंगल है और ये एंगल, कौन से एंगल्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे आपके पास में, इक्वल होंगे, तो ये भी कितना होना चाहिए, 70 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपके पास में, 70 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब देखो ये जो एंगल है आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये जो, अगर आपको वो प्रॉपर्टी ट्रायंगल की याद नहीं है तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा एंगल जो होगा वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। और अगर ये 70 डिग्री है तो आप ये एंगल आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। तो ये 110 है, ये 20 है, तो कितना हो जाएगा, देखो आपको पता है कि तीनों एंगल का जो सम होता है ट्रायंगल का 180 डिग्री होता है, तो 180 में से माइनस कर दो इन दोनों का सम, थर्ड वाला एंगल पता चल जाएगा। तो 110 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। और 180 में से जब इसको माइनस करोगे तो कितना आ रहा होगा आंसर, 50 डिग्री। ये हो जाएगा 50 डिग्री। या फिर आप ये भी बोल सकते थे कि जो ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है, ध्यान से सुनना, जो ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। इट मींस x प्लस 20 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 70। मैंने क्या बताया, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, जब ट्रायंगल पढ़ेंगे तब आपको बताया भी जाएगा कि जो ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है उसका सम ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स के अपोजिट इंटीरियर, ध्यान से सुनना, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो इसका अपोजिट ये होगा x प्लस 20 इज इक्वल टू 70। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके, 70 माइनस 20 इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये लाइन पैरेलल है किसके, सी डी के। यहाँ पे एक इंटीरियर एंगल 60 डिग्री और एक कितना है आपके पास में, 110 डिग्री। ओके, अब आपसे पूछा क्या गया है यहाँ पे, इसमें आपसे पूछा गया है ये वाला एंगल एक्स, इस एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड, जो मन में आए वो कर सकते हो आप। एक तो इस फॉर्मेशन को कुछ ऐसा बना सकते हो, ठीक है, इस फॉर्मेशन को ये बना सकते हो। अब यहां से मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है, अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए, अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए, तो आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री। कैसे पता चलेगा, अब ये वाला एंगल मुझे बता दो कि कैसे पता चलेगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि ये पैरेलल है इसके, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे एंगल्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है 180 डिग्री का, तो ये 110 है, तो ये कितने का बनेगा आपके पास में, ये कितने का बन जाएगा आपके पास में, 70 डिग्री। ये कितने का बन जाएगा, 70 डिग्री का। तो आपको ये वाला एंगल पता चल गया, 70 प्लस 60 130, टोटल सम होता है तीनों एंगल्स का 180, 180 माइनस 130 कर दोगे तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा आपके पास में, 50 डिग्री। या आप कुछ ऐसा भी सोच सकते थे, देखिए बी ए ओ, दिस इज सी एंड डी, ये हो जाएगा आपके पास में जो आपको फाइंड करना है एक्स, ये हो जाएगा 110 डिग्री, एंड ये है आपके पास में 60। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं एक छोटा सा काम करता हूं यहाँ पे। इस बार मैं फॉर्मेशन क्या करता हूं, यहां एक लाइन की फॉर्मेशन कर लूं, यहां एक लाइन की फॉर्मेशन कर लूं। ठीक है, अब अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए और ये वाला एंगल पता चल जाए, ध्यान से सुनना, ये वाला और ये वाला एंगल पता चल जाए तो मैं बहुत इजीली फाइंड कर लूंगा। और जो मैंने लाइन फॉर्म की है वो CD के भी पैरेलल है और किसके पैरेलल है, AB के। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी लगा के मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैलकुलेट कर, तो बहुत इजीली मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखिए ध्यान से सुनिए, ये वाला एंगल अगर मैं कैलकुलेट करूं तो देखिए यहाँ पे एक जेड फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ये अंदर वाले एंगल है इंटीरियर, और कौन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। आपको पता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इट मींस ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें, ये देखिए यहाँ पे भी दो पैरेलल लाइंस है, ये एंड ये। ठीक है, तो यहाँ आपको पता है
कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अगर ये 110 है तो ये कितना होना चाहिए 180 डिग्री सम बनाने के लिए, ये होना चाहिए 70 डिग्री। अब ये लाइन और ये जो स्ट्रेट एंगल बनेगा टोटल कितने का बनना चाहिए, 180 डिग्री का। आपको ये भी पता है, ये भी पता है, ये फाइंड कर सकते हो 180 में से इन दोनों का सम माइनस कर कितना आ जाएगा, 180 माइनस 130 इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। ये एंगल हुआ 50 डिग्री। आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से याद है तो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को करने का बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कि आपका उस टाइम पे वो माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए कि किस प्रॉपर्टी से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर प्रॉपर्टीज याद है तो कम से कम टाइम में इसको सॉल्व कर लोगे। इसमें ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, बस आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। ओके, तो ये था आपके पास में ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने देखा सबसे पहले पॉइंट, लाइन एंड एंगल। ठीक है, एंगल्स में हमने सारे एंगल, टाइप ऑफ एंगल्स कर लिए हैं। ट्रांसवर्सल लाइन पे हमने डिस्कस किया, उस पर 5 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। नेक्स्ट देखते हैं आपके पास में नेक्स्ट लेक्चर में पॉलीगन्स।